देखो बच्चों, आज आपका अध्याय अध्याय 9 अध्याय 9 व्यंजकों के गुणनखंड शुरुआत कर रहे हैं। अब बात आती है गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड को समझने के लिए अगर अपने लोग इस बात पर विचार करें थोड़ी देर को कि अपने लोग जब अंक गणित में गुणनखंड करते थे तो अंक गणित का गुणनखंड कैसे करते थे। जैसे अपने लोगों से कहा गया कि 16 का गुणनखंड करो, 16 का गुणनखंड करो। तो अपने लोग क्या काम करते थे, 16 के गुणनखंड करने के लिए क्या काम करते थे, ये काम करते थे, 2 से काटते थे सबसे छोटे पाड़े से। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और जब बिल्कुल लास्ट गिर जाता था, एक पे आ जाता था, तब कहते थे इसके गुणनखंड पूरे हो गए, इसके गुणनखंड पूरे हो गए। तो तुम क्या करते थे, 16 के गुणनखंड जब लिखने को कहा जाता था तो तुम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके लिख दिया करते थे। यानी कि कोई भी आपको गुणनखंड जब करने को कहा जाता था तो उस संख्या को आप छोटी से छोटी संख्या में तोड़ते चले जाते थे। जब आपको गुणनखंड करने को कहा जाता था तो आप उस अंक को, जो अंक दिया जाता था जिसको गुणनखंड करने को कहते थे, तो आप उसको छोटी से छोटी संख्या में तोड़ते हुए चले जाते थे। लेकिन जब बीजीय व्यंजक की बात आएगी, जब बीजीय व्यंजक का गुणनखंड आएगा तो इसमें बीज को भी छोटे से छोटे भागों में तोड़ना होगा। उसमें अंक गणित में हम अंक को छोटे छोटे अंकों में तोड़ते थे, जैसे ये तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा। इसमें बीज को तोड़ेंगे अपने लोग, एक्स को तोड़ेंगे, वाई को तोड़ेंगे, जेड को तोड़ेंगे, पी को तोड़ेंगे, क्यू को तोड़ेंगे, आर को तोड़ेंगे। जहां बीज को तोड़ेंगे वो बीज का गुणनखंड होगा छोटे से छोटे में, और जहां अंकों को तोड़ेंगे वहां अंकों का गुणनखंड होगा। अब जैसे अब अपने लोगों से कही जाए कि 4x³ y5 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। अब सपोज करो ये सवाल दे दिया इसका गुणनखंड करो। जब हम इसका गुणनखंड कर रहे थे 16 का, तो 16 को अपने लोगों ने ऐसे तोड़ लिया था छोटे से छोटे, दो 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 करके। लेकिन जब 4x³ का गुणनखंड करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, 4x³ लिख देंगे। जब लिख देंगे तो इसको भी छोटे से छोटे में तोड़ेंगे, 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ लेंगे, सबसे छोटा यही तो बनेगा। x की घात 3 है तो x गुणा x गुणा x 3 बार में तोड़ लेंगे। और जब हमसे कहेगा y, तो y की घात 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड निकल आएगा। लेकिन इसके बाद जब भी बात आती है कि कोई, ये तो केवल एक पदीय व्यंजक का गुणनखंड था, काय का, एक पदीय का, ये एक पदीय व्यंजक था 4x³ y5। तो ये एक पदीय व्यंजक का गुणन, अगर आपसे वो कहता दो पदीय व्यंजक का गुणनखंड करो, अगर वो आपसे कहता कि दो पदीय या तीन पदीय व्यंजकों का गुणनखंड करो, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा 5xy प्लस का 10 x की घात 2 के गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड निकलवा रहा है। तो जब हमसे इसका गुणनखंड निकलवा रहा, सॉल्यूशन निकलवा रहा, तो पहले तो हमने पद लिख लिया 5xy प्लस का 10 x की घात 2। ये दो पदी है, देखो एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है, ये दो पदी है। ये एक पदीय व्यंजक का तो ऐसे गुणनखंड निकाल दिया हमने। जब दो पदीय व्यंजक का गुणनखंड निकाला तो इसका सबसे अच्छा तरीका हम तुम्हें बच्चों बताएं, तुम इसको तोड़ लेना दोनों पदों को अलग अलग, जैसे हमने तोड़ा
5 का तो टूटेगा ही नहीं, 5 गुणा 1। ये भी अकेला लिखा है x, ये भी अकेला लिखा है y, प्लस 10 कितने भागों पर टूटेगा, 2 गुणा 5, तोड़ लिया। और ये वाला x कितने भागों में टूटेगा, x की घात 2 है, x इंटू एक्स, जैसे ऊपर तोड़ा था। अब देखो पहले अंक कौन से दोनों में बराबर हैं, तो तुमने कहा जे वाले अंक बराबर हैं, तो जे वाला बाहर लिख दिया। देखो निशान लगाते जा रहे हैं, जे वाला अंक बराबर, जे वाला बाहर लिख दिया। ये वाला 1x बराबर, देखो ये अलग निशान लगाया, ये 1x बराबर है, ये वाला 1x भी लिख दिया। अब इसमें y है और इसमें y नहीं है, इसमें y है और इसमें y नहीं है, तो हमें गुणनखंड करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, सबसे छोटे से छोटा निकालना होता है। तो छोटे से छोटा में यहाँ पे x अकेला था, यहाँ पे x 2 थे, तो जहां x की घात 2 थे, तो 2 में से सबसे छोटा निकालोगे तो एक ही तो निकालोगे, जैसे ऊपर निकालते थे छोटा। अब हमारे पास यहाँ पे अकेला क्या बच गया, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई तो 5 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया। हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा y, जोड़ का निशान प्लस, अकेला बचा 2, 2 इसमें भी नहीं है, अकेला है, और इसके बाद अकेला x बच गया हमारे पास। तो हमारे पास सही से सीधा करके लिख लिया 5x, इसके बाद पहले x वाला लिख लिया 2x प्लस y, और इस तरीके से गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। तो अब एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए और समझाते हैं। जैसे हमसे कहा कि 10x की घात 2 माइनस का 18x की घात 3 प्लस का 14x की घात 4, ये 3 पदीय व्यंजक है। 3 पदीय, एक 10x की घात 2 है, माइनस दूसरा पद है 18x की घात 3, प्लस तीसरा पद है 14x की घात 4। तो आप पहला काम वही करेंगे, 10 को तोड़ो। 10 कैसे टूटेगा, 2 पंजे 10, और x कितने हैं, 2 है x की घात 2, तो x गुणा x। ऐसे ही क्या काम करो, 18 को तोड़ो सबसे छोटे में, 2 तिया 6, तिया 18, सबसे छोटे में तोड़ना है, 9 दूनी 18 नहीं तोड़ सकते, डायरेक्ट 6 तिया 18 नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटे छोटे में तोड़ते जाना है। x कितना दे रखा है, x x x 3 बार दे रखा है। ऐसे ही तुमने प्लस लगाया, 14 को तोड़ो, 2 सत्ते 14, इससे छोटे में नहीं टूटेगा, और x कितनी दे रखा है, x 2, x 3, चौथा x 4। अब देखो पहले अंकों में, क्यों गुणनखंड इसका निकालना है, तो पहला 2 इसमें दे रखा है, 2 इसमें दे रखा है, तीनों में देखना पड़ेगा, 2 इसमें दे रखा है, तीनों में दे रखा है, ये वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया, तीनों में देखना पड़ेगा एक सा कॉमन, सबसे छोटा। अब देखो 5 यहां पर है, लेकिन 5 यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसे नहीं निकाल सकते, जो तीनों में सबसे छोटा होगा। तो 5 भी नहीं हुआ। अब अंकों में देखो 7 यहां पर है, 7 यहां पर भी नहीं है, 7 यहां पर भी नहीं है, ये भी नहीं निकलेगा। अब देखो 3 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये भी नहीं निकलेगा। ये वाला 3 देखो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यानी कि ये अंकों में केवल अकेला 2 आया। अब देखो x, पहला x जेरा, पहला x जेरा, पहला x जेरा, तो हमने एक x बाहर निकाल लिया। अब देखो दूसरा x ये रहा, दूसरा x ये रहा, दूसरा x ये रहा, ये बाहर निकाल लिया। समझ में आएगी बात। अब हमारे पास ये सब बाहर निकला है और कुछ है ही नहीं कॉमन, इससे ज्यादा बाहर आ ही नहीं सकता, तो हमारी ब्रैकेट लग गई। यहाँ पे क्या बचा, अकेला 5। देखो ये 2 भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, ये वाला x भी बाहर आ गया, इसमें रह गया 5, माइनस यहाँ पे रह गया 3 और 3, 3 तिया 9, और ये दोनों x तो बाहर आ गए थे छोटे गुणनखंड से, ये वाला अकेला x रह गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये वाला 2 बाहर आ गया था, अकेला ये 7 बच गया, हमने लिख दिया 7, और ये दोनों x तो बाहर आ गए थे, लेकिन ये दोनों x रह गए थे, यानी कि 2x का मतलब x की घात 2, यही तो आया था। अब हमने लिखा 2, ये x की घात 1 है, x की घात 1 है, ये x की घात 2 करके लिख लिया। अब इसे सही करके लिख लिया, पहले बड़े घात वाला प्लस का 7x की घात 2, फिर 1x 9x ये वाला प्लस का 5, और इस तरीके से गुणनखंड निकल कर
आपका आ जाएगा।